नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर हर दिन कोई ना कोई नई खबर सामने आती रहती है। हाल ही में वहां आग लगने की खबर सामने आई थी। इसके पहले एक युवा लड़की के माला बेचने की खबर भी सामने आई थी, जिसकी तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। और उससे पूर्व एक और खबर सामने आई थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन करीब 3.5 करोड़ लोगों ने यहाँ स्नान किया था। अब जो खबर सामने आई है उसने जरूर लोगों को चौंका कर रख दिया है। दरअसल एक जमाने में बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन मानी जाने वाली ममता कुलकर्णी वापस देश लौट गई है। वापस देश लौटने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2004 में वो देश छोड़कर चली गई थी। उसके बाद उन्हें 2024 में दिसंबर के महीने में देखा गया था और अब वो प्रयागराज में उन्होंने 23 तारीख को जूना अखाड़ा, जो किन्नर का जो जूना अखाड़ा है, उसकी तरफ से उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया है। यानी जूना अखाड़ा जो किन्नरों का है उसने उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया है। सवाल ये उठता है कि अचानक से 24 साल के बाद देश लौटी ममता कुलकर्णी अचानक से एक अखाड़े की महामंडलेश्वर बन जाती है और ये खबर आम खबर की तरह नहीं बल्कि बड़ी खबर की तरह चर्चा में आनी चाहिए थी, लेकिन मीडिया से यह खबर पूरी तरह से गायब है। छोटे मोटे चैनल्स यूट्यूब के द्वारा इस खबर को जरूर उठाया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममता कुलकर्णी अचानक से महाकुंभ में पहुंचती है और वहां उसे एक किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। कहा जाता है कि महामंडलेश्वर बनाने के लिए जिस व्यक्ति को बनाया जाता है उसका जीवन सन्यासियों से भरा होना चाहिए, उसे आम व्यक्तिगत जीवन से दूर होना चाहिए, सांसारिक और भौतिक जीवन से पूरी तरह से कटा हुआ होना चाहिए। लेकिन ममता कुलकर्णी के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि ममता कुलकर्णी का जीवन न भौतिक रहा है, भौतिकता से दूर रहा है और न ही सन्यासियों भरा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ममता कुलकर्णी अचानक से महामंडलेश्वर कैसे बन गए और उनका पट्टाभिषेक भी कराया गया है, साथ ही उन्होंने अपना पिंडदान भी कराया है। और इसे लेकर तमाम तरह की जो खबरें सामने आ रही है, उसी बीच में एक खबर ये भी सामने आ रही है कि ये वही ममता कुलकर्णी है जो 2013 में बॉलीवुड को छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गई थी और उसके बाद उसने जो ड्रग तस्कर है विक्की गोस्वामी उसके साथ शादी कर ली थी। उस समय भी ममता कुलकर्णी देश भर में चर्चा का विषय बनी थी। उसके बाद इस मामले में ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था दुबई पुलिस के द्वारा और दुबई पुलिस ने उसे 12 वर्षों तक जेल में रखा था। इसी बीच में 2016 में मुंबई पुलिस ने 80 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा था और इस ड्रग्स को की जो जांच चली और जांच में जिस कंपनी का नाम सामने आया उस कंपनी की डायरेक्टर ममता कुलकर्णी निकलकर सामने आई थी। इसी वजह से मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन उसके बाद ये मामला धीमे धीमे सिमटता चला गया और उसके बाद ये पता ही नहीं चला कि इस मामले का क्या हुआ। खुद ममता कुलकर्णी ये स्वीकार कर चुकी है कि विक्की गोस्वामी से वो प्यार करती थी, लेकिन उसका इस मामले में कोई रोल नहीं रहा है, ड्रग्स से उसका कोई लेना देना नहीं रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि करीब 24 साल तक देश से बाहर रहने के बाद जब ममता कुलकर्णी ने देश में एंट्री की तो अचानक से वो महाकुंभ पहुंच जाती है और वहां महामंडलेश्वर बन जाती है। महामंडलेश्वर का पोस्ट इतना छोटा नहीं है कि कोई भी अचानक से आकर बन सकता है। जो अखाड़ा है किन्नरों का, उनकी तरफ से कहा गया है कि करीब 2 साल से ममता कुलकर्णी उनसे कांटेक्ट में थी और उनसे लगातार इस मामले में बातचीत चल रही थी। कहा यह भी जा रहा है कि वो एक बार पहले जो जूना अखाड़ा है उसकी शिष्या भी रह चुकी है। यानी ममता कुलकर्णी लगातार अध्यात्म की दुनिया में आने की कोशिश कर रही थी और ये कोशिश का नतीजा है कि अब उन्हें महाकुंभ में इसका मौका मिल गया है और वो महामंडलेश्वर बन गई है। लेकिन आपको एक जानकारी देना जरूरी है कि देश में जो सनातन धर्म में करीब 13 अखाड़े आते हैं, इन 13 अखाड़ों में से जो किन्नर का अखाड़ा है वो पूरी तरह से अलग अखाड़ा है। इस अखाड़े में जो लोग शामिल होते हैं उन्हें सांसारिक जीवन और भौतिक जीवन से बाहर होने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो महामंडलेश्वर बहरे रहते हुए भी अपने सांसारिक जीवन जी सकते हैं। शायद यही वजह है कि ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़ा को अपने लिए चुना ताकि वो अपने भौतिक जीवन
सांसारिक जीवन को जीते हुए ही इस तरह की जो भूमिका है उसको भी निभा सके। संभव है कि आने वाले दिनों में वो फिल्में या सीरीज करती हुई भी नजर आए, क्योंकि जो किन्नर अखाड़ा है उसकी तरफ से इस पर लेकर कोई प्रतिबंधित नहीं है। उनकी तरफ से भी, किन्नर अखाड़े की तरफ से भी कहा गया है कि अगर वो भक्ति से संबंधित कोई रोल प्ले करना चाहती है तो उनके रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। ऐसे में दो तीन सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक सवाल यह है कि मुंबई पुलिस जिस 80 लाख के ड्रग्स के मामले की जांच कर रही थी उसका क्या हुआ? जिस गिरफ्तारी वारंट को जारी किया गया था आखिर उसका क्या हुआ? उस केस का क्या हुआ? अगर मुंबई पुलिस के पास अगर ये मामला अब तक बना हुआ है तो क्या मुंबई पुलिस ममता कुलकर्णी को बुलाकर पूछताछ करेगी? क्या उसकी गिरफ्तारी हो सकती है? दूसरा सवाल यह है कि जब महाकुंभ में इतने बड़े बड़े अखाड़े मौजूद है और वहां किसी भी आम आदमी की एंट्री नहीं हो सकती है, सदस्य के तौर पे भी नहीं, तो महामंडलेश्वर की बात ही दूर होती है। ऐसे में ममता कुलकर्णी की ये एंट्री क्या दिखाती है? क्या कोई भी पैसे वाला व्यक्ति या चकाचौंध की दुनिया में जीने वाला व्यक्ति अचानक से किसी भी धार्मिक और सनातनी अखाड़े में शामिल हो सकता है, उसके लिए अनुष्ठान में शामिल हो सकता है या उसकी स्वीकृति हो सकती है? क्या उन्होंने अपने आप को महामंडलेश्वर बनाने के लिए पैसे की पेशकश की थी या इस पूरी डील में कोई और बात भी शामिल है? क्योंकि आम लोगों के बस से बाहर की बात है, क्योंकि आम लोगों को अचानक से किसी भी अखाड़े का महामंडलेश्वर नहीं बनाया जा सकता है। ममता कुलकर्णी के साथ सिर्फ एक बात ये जुड़ी हुई है कि वो बॉलीवुड की हीरोइन रही है और हीरोइन रहने की वजह से उनका नाम रहा है। और 2013 में जब वो देश को छोड़ के गई उसके बाद वो 2024 में दिसंबर के महीने में दिखी थी। ऐसे में उनका जो परिचय है वो किसी का मोहताज तो नहीं है, लेकिन आखिर ममता कुलकर्णी को इतना बड़ा पद सौंपने के पीछे का राज क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि महाकुंभ को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चर्चा होती है और इस बार के महाकुंभ को भव्य बनाने की जो तैयारी दिखी है, जो प्रयास दिखा है, उसकी भी चर्चा हर जगह हो रही है। ऐसे में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने से महाकुंभ के जो पवित्र विचार है या पवित्र जो एक परंपरा बनी है उस पर तो सवाल खड़े नहीं हो जाएंगे, इस पर भी विचार करना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।